पंजाब के काल भैरव मंदिर की बहुत मान्यता थी। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान काल भैरव के दर्शन करने आते थे। मगर पंजाब के संगरूर के इस काल भैरव मंदिर की एक बात और बहुत प्रसिद्ध थी कि मन का शुद्ध कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से कुछ मांगे तो उसको जरूर मिलता था। संगरूर की एक और बात बड़ी विचित्र थी। यहाँ पिछले 20 साल से हर साल वैसाख की अमावस्या को एक बच्चे का कटा हुआ सर काल भैरव मंदिर के बाहर मिलता था। लोगों का मानना था कि संगरूर के पूर्वजों की गलतियों के कारण काल भैरव उनसे नाराज हैं और हर साल वो एक बच्चे की बलि ले लेते हैं। मंदिर के पुजारी समय समय पर लोगों को प्रवचन देकर इस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया करते थे। वैसाख की अमावस्या अगले हफ्ते ही थी। इस शाप से मुक्ति का एक ही रास्ता है। वो क्या पुजारी जी? हर साल जिस बच्चे की बलि जाती है उससे एक हफ्ता पहले वो बच्चा अजीब तरीके से रहने लगता है। हमें इस बार उस बच्चे का अनुष्ठान करना होगा। उससे हम इस शाप से मुक्त हो जाएंगे? हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पुजारी जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, इस बार किसी को कुछ नहीं होगा। पुजारी जी की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। उसी दिन रात में राकेश के बेटे विनय की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक उठ खड़ा हुआ। विनय बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मैं सबको मार डालूंगा। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके सर पर 2 लंबे सींग निकल आए थे, बिल्कुल किसी खतरनाक राक्षस की तरह। राकेश डर के मारे पसीने से भीग चुका था। आखिर उसके इकलौते बेटे को ही क्यों चुना काल भैरव ने? बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू क्या मुझे बचाएगा? अब इस शहर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर विनय घर से बाहर निकल गया और सामने जा रहे एक आदमी को देखकर उसके पास पहुंच गया। वो आदमी विनय को देखकर घबरा गया। वो भागने लगा। विनय ने अपना हाथ लंबा किया और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। उसने उसको अपने पास खींचकर अपने लंबे सींग उसकी छाती में घुसा दिए। वो वहीं मर गया। विनय अचानक वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके सींग गायब हो गए। राकेश उसको उठाकर सीधा पुजारी जी के पास ले गया। ये देखिए पुजारी जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? सोते सोते अचानक ये उठा और इसके सींग निकल आए। इसने सामने से जाकर एक आदमी को जान से मार दिया और फिर बेहोश हो गया। अभी तक होश में नहीं आया है। आप इसे बचाइए। इसका मतलब इस बार काल भैरव ने विनय को चुना है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी करके इसको बचा लीजिए पुजारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हमें अनुष्ठान करना होगा। तुम जाओ और अमावस्या के अगले दिन आना। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। राकेश वहां से चला गया और पुजारी जी विनय को लेकर अंधेरे कमरे में चले गए। राकेश अमावस्या की अगली सुबह मंदिर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय की कटी हुई गर्दन मंदिर के ठीक सामने पड़ी थी। उसे देखते ही राकेश जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी पुजारी जी वहाँ आए। पुजारी जी, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा। मैंने इसको बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके अंदर का राक्षस बेहद खतरनाक था और कल रात स्वयं काल भैरव ने आकर इसकी बलि ली। वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस था। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसका बेटा राक्षस कैसे हो सकता है? मुझे खुद भगवान काल भैरव ने बताया कि ये उनकी आखिरी बलि थी। वो मेरे अनुष्ठान से खुश हुए और अब ये शहर श्राप से मुक्त हो गया है। मगर मैं अभी भी नहीं मान सकता कि मेरा बेटा एक राक्षस था। मैं खुद काल भैरव को प्रसन्न करूंगा और उनसे पूछूंगा। राकेश भगवान काल भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। वो मंदिर के अंदर चला गया और भगवान काल भैरव की मूर्ति के ठीक सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, ये तुमने क्या किया मेरे प्रभु? मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त
और तुमने मुझसे ही मेरा बेटा छीन लिया। मैं तुम्हारे सामने अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। ये कहकर उसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून निकलने लगा। वो सर पटके जा रहा था और बस बेहोश होने वाला ही था कि अचानक जोर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। उसने ऊपर देखा तो साक्षात भगवान काल भैरव उसके सामने खड़े थे। भगवान को सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान, मेरे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। उठो पुत्र, उठो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपने मेरे बेटे की बलि ली है। मुझे पता है वो राक्षस नहीं था भगवान। मुझे ज्ञात है कि क्या हुआ है। तुम्हारा बेटा राक्षस नहीं था, बल्कि राक्षस तो ये पुजारी है। ये सब इसी ने किया है। पुजारी अचानक से एक बेहद खतरनाक राक्षस में बदल गया और हंसने लगा। आखिरकार भैरव तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम किसी लाचार की आवाज सुन के ही आओगे और मैं तुमसे करोड़ों साल पुराना बदला ले सकूंगा। तुमने मेरे राक्षस पुत्र का वध किया था, उसका बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ पुजारी बन के आया और हर साल एक बच्चे को पहले राक्षस बनाता और फिर जब उसको तेरे पास लाया जाता तो उसको मार देता। तुम कभी नहीं आए, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो राक्षस भगवान काल भैरव की तरफ बढ़ा। भगवान काल भैरव को जैसे ही उसने छूना चाहा, भगवान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, मुझे पकड़ेगा? मुझे मेरे भक्तों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। भगवान काल भैरव ने अपनी खड़क के एक ही प्रहार से उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो भस्म हो गया। राकेश, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। तभी विनय अचानक राकेश के सामने प्रकट हो गया। राकेश ने उसको गले से लगा लिया और दोनों पिता पुत्र ने भगवान काल भैरव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और इस तरह संगरूर को एक खतरनाक राक्षस से मुक्ति मिली। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई और हर हफ्ते ऐसी मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करेगी।